लगातार तीसरे साल हम देखते हैं कि इंडिया की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक गिरती जा रही है। इस साल इंडिया की रैंक 161 है आउट ऑफ 180 कंट्री। पिछली बार थी 150 और उससे पहले थी 141। तो लगातार तीसरे साल इंडिया की रैंक क्यों गिर रही है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, इस बात के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। आज हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, जहां पर सबसे पहले हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के बारे में, जो संस्था इस रिपोर्ट को निकालती है। यहाँ पर फ्री प्रेस का क्या मतलब होता है, जर्नलिज्म का क्या मतलब होता है, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर किस तरीके से ये रिपोर्ट निकाली जाती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहा है और इंडिया में बाकी संस्थाओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है इस रिपोर्ट को लेकर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चालू करते हैं आज का सेशन। आइए सबसे पहले हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो हाइलाइट्स रही हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया की जो पोजीशन थी 150 2022 में, वो गिर कर अब 161 हो गई है 2023 में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या स्थिति है इंडिया के नेबर्स की, पड़ोसी देशों की, तो वहाँ पर सबसे अच्छी रैंक हमको देखने को मिलती है भूटान की, जिसकी 90 रैंक है, श्रीलंका की 135, पाकिस्तान में इंडिया से आगे है 150 पर, अफगानिस्तान इंडिया से आगे है 152 पर, बांग्लादेश इंडिया से पीछे है जिसकी रैंक है 163। और फिर हम देखते हैं चाइना सेकेंड लास्ट है इस रैंकिंग में। अगर हम टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट रैंक है इस वक्त नॉर्वे की, सेकंड है यहाँ पर आयरलैंड और थर्ड है यहाँ पर डेनमार्क। बॉटम 3 की बात करते हैं तो वियतनाम, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये बॉटम 3 कंट्रीज़ हैं। ये तीनों कंट्रीज़ ही एशियन कंट्रीज़ हैं और इंडेक्स ने ये दिखाया है कि साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति है जब हम बात करते हैं फ्री प्रेस की, जर्नलिज्म की। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के जनरल सेक्रेटरी ने यह बताया कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये दिखाता है कि कितनी चिंताजनक परिस्थिति है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में, जहां पर इस वक्त अथॉरिटीज़ को बहुत ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए फ्री प्रेस को लेकर। उन्होंने यहाँ पर इस बात को हाईलाइट किया कि ब्राज़ील ने अपनी रैंक 18 प्लेसेस तक इम्प्रूव करी और दूसरी तरफ है सेनेगल, जिसकी पोजीशन में 31 रैंकिंग की गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो चिंता का विषय है और जो सबसे बड़ा खतरा फ्री प्रेस यानी कि पत्रकारिता के लिए है, वो है फेक कंटेंट इंडस्ट्री। इसको उन्होंने बताया कि वो सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त फ्री प्रेस के लिए। उन्होंने इस तरफ इशारा करा कि ये एक इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है, जहाँ पर फेक न्यूज़ को प्रोड्यूस किया जाता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर ऐसे टूल्स बनाए गए हैं ताकि लगातार फेक न्यूज़ क्रिएट हो और लोगों तक पहुँचे, जिससे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं कि क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, क्या रियल है, क्या आर्टिफिशियल है, क्या फैक्ट है और क्या आर्टिफैक्ट है। इस तरीके से जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है दुनिया में हर नागरिक की, हर व्यक्ति की, उसको यहाँ पर हैम्पर करने की कोशिश की जा रही है, उस पर डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है फेक कंटेंट इंडस्ट्री द्वारा। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट करी। फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट 3 मई को रिलीज़ की गई थी और 3 मई को हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1993 में डिक्लेयर करा था कि हम 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे की तरह सेलिब्रेट करेंगे। विंडहॉक डिक्लेरेशन जो यूनेस्को ने अडॉप्ट किया था, उसकी याद में इस डे को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और 2023 की थीम थी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। आइए अब बात करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो संस्था, जो एनजीओ इस रिपोर्ट को रिलीज़ करती है। ये एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है जो पेरिस बेस्ड है। आरएसएफ के पास यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को, काउंसिल ऑफ यूरोप और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी के अंतर्गत कंसल्टेटिव स्टेटस भी है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का एक सिंगल एम है, जहां पर वो डिफेंड करना चाहते हैं और प्रमोट करना चाहते हैं मीडिया फ्रीडम को। वो हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज़ करते हैं, जहां पर वो कंपेयर करते हैं कि 180 कंट्रीज़ में कहां पर लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम सबसे अच्छा है पत्रकारिता के लिए, पत्रकारों के लिए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जो जर्नलिज्म की डेफिनेशन दी गई है, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर उनका मानना है कि जब भी किसी जर्नलिस्ट के पास, पत्रकार के पास ये फ्रीडम हो कि वो सिलेक्ट कर सके, प्रोड्यूस कर सके या फिर डेसिमेट कर सके न्यूज़ को पब्लिक इंटरेस्ट में, और जब वो ऐसा कर रहा हो तब वो स्वतंत्र रूप से काम कर पाए, इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, ना ही उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल या सोशल इंटरफेरेंस का प्रेशर होना चाहिए या दबाव होना चाहिए जब वो न्यूज़ को क्रिएट कर रहा है और लोगों तक पहुंचा रहा है। यहाँ पर इस बात पर भी जोर दिया गया है कि किसी भी तरीके का
मानसिक और फिजिकल सेफ्टी को लेकर थ्रेट नहीं होना चाहिए रिपोर्टर्स के ऊपर, क्योंकि ये सब प्रेशर की वजह से ही हम देखते हैं कि जर्नलिज्म अफेक्ट होता है, प्रेस फ्रीडम अफेक्ट होता है और लोगों तक सच्ची न्यूज़ नहीं पहुंच पाती है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा दी गई है जर्नलिज्म को लेकर। आइए अब बात करते हैं इंडिया के बारे में और इंडिया में क्या प्रतिक्रिया हमको देखने को मिलती है जब इंडिया ने एक बार फिर से इस रिपोर्ट के अंदर, इस इंडेक्स के अंदर रैंकिंग में गिरावट दर्ज करी। यहाँ पर द इंडियन वुमेन्स प्रेस कॉर्प्स और द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एंड द प्रेस एसोसिएशन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ करी, जहाँ पर उन्होंने चिंता जताई है कि लगातार क्यों इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में गिरती जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस के लीडर शशि थरूर जी का भी कहना है कि इंडिया में ये जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं प्रेस फ्रीडम को लेकर, ये चिंताजनक स्थिति हैं और इंडिया के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, जहाँ पर वर्ल्ड सिनारियो में देखा जाए तो इंडिया की रैंक लगातार गिर रही है और इंडिया की गिनती लास्ट की 20 कंट्रीज़ में होती है जब प्रेस फ्रीडम की बात की जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की मेथोडोलॉजी है, जो तरीका है इस रिपोर्ट को निकालने का, उस पर सवाल खड़े करे हैं और उनका कहना है वो इस इंडेक्स से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं। यहाँ पर इस बात को हाईलाइट किया गया है कि इंडिया आर्टिकल 19 जो हमारे संविधान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की बात करता है, इंडिया उसको लेकर हमेशा कमिटेड है और इंडिया के अंदर उसी मूल्यों के हिसाब से काम किया जाता है। यहाँ पर यह बात हाईलाइट की गई है गवर्नमेंट द्वारा कि जो सैंपल साइज़ है इस रिपोर्ट को कलेक्ट करने के लिए वो काफ़ी कम है। यहाँ पर बहुत ही कम वेटेज दिया गया है, जो फंडामेंटल्स होते हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के, उनके मूल्यों पर बहुत ही कम वेटेज दिया गया है। यहाँ पर जो तरीका अपनाया गया है क्वेश्चन पूछने का, उस तरीके को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। और यहाँ पर यह भी हाईलाइट किया गया कि यहाँ पर पारदर्शिता की कमी है और यहाँ पर जो डेफिनेशन है, परिभाषा है प्रेस फ्रीडम की, उसको भी सही से परिभाषित नहीं किया गया है। ये पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि वो इस रिपोर्ट से एग्री नहीं करती है। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये रिपोर्ट बनती कैसे है, किन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखकर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली 2 कंपोनेंट्स पर फोकस किया जाता है। सबसे पहले बात की जाती है क्वांटिटेटिव टैली ऑफ अब्यूजेस, जहाँ पर देखा जाता है कि जर्नलिस्ट के साथ, मीडिया कर्मियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है उनकी फील्ड में। फिर यहाँ पर देखा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, जहाँ पर हर देश के पत्रकारों के साथ और जो जुड़ी हुई संस्थाएं हैं पत्रकारिता से, उनसे बात की जाती है और उनसे पूछा जाता है कि उनको क्या लगता है कि उनकी कंट्री में फ्री प्रेस को लेकर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर क्या माहौल है, क्या स्थिति है। मोटे तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर 5 इंडिकेटर्स होते हैं जिनके आधार पर ये रिपोर्ट को बनाया जाता है। पहला इंडिकेटर होता है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, सेकंड है लीगल फ्रेमवर्क, तीसरा है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, चौथा है सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और पाँचवा है यहाँ पर सेफ्टी। यहाँ पर हर इंडिकेटर को इक्वल वेट दिया जाता है, यानी कि सबकी इक्वल रैंकिंग है। हर इंडिकेटर के अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो लोगों से पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन का वेट यहाँ पर बराबर होता है। इसके बाद इस रिपोर्ट को कंपाइल किया जाता है, जहाँ पर फिर कंट्रीज़ को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। ग्रीन कलर यहाँ पर गुड कैटेगरी को दर्शाता है, जहाँ पर 85 से 100 पॉइंट जिस कंट्री को मिलते हैं उनको ग्रीन कैटेगरी में डाला जाता है, गुड कैटेगरी। फिर आती है सेकंड कैटेगरी, येलो कलर से इसको दर्शाया जाता है सेटिस्फैक्ट्री, यहाँ पर इसको बोला जाता है। 70 से लेकर 85 पॉइंट्स इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। जिन कंट्रीज़ के पॉइंट होते हैं 55 से 70 उनको प्रॉब्लमेटिक यानी कि लाइट ऑरेंज कैटेगरी में डाला जाता है और जिन कंट्रीज़ के पॉइंट 40 से 55 के बीच में होते हैं उनको डिफ़िकल्ट यानी कि डार्क ऑरेंज कैटेगरी में डाला जाता है। फिर आती हैं कंट्रीज़ वेरी सीरियस कैटेगरी में, जिनको डार्क रेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और उनका स्कोर होता है 0 से लेकर 40 के बीच में। इंडिया की बात करें तो इंडिया का इस साल स्कोर रहा है 36.62, यानी कि इंडिया वेरी सीरियस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस रिपोर्ट को कंपाइल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात कर ली है इस इंडेक्स के बारे में, इंडियन सिनेरियो के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पर लास्ट में हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी देश के अंदर जब पत्रकारिता और जर्नलिज्म अच्छी तरीके से होता है तो उस देश के नागरिक जागरूक होते हैं और वो अपनी गवर्नमेंट से सही सवाल पूछ पाते हैं, अपने अधिकारों को लेकर वो सजग होते हैं और अपने और दूसरों के अधिकारों के लिए संवेदनशील भी होते हैं। जिस देश में मीडिया अच्छे से काम करता है उस देश में गवर्नमेंट की जवाबदेही तय हो पाती है, नागरिक यहाँ पर अपने मुद्दे को गवर्नमेंट तक आसानी से पहुँचा पाते हैं और समाज में जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, जहाँ पर भी कुछ लूपहोल्स हैं, जहाँ पर भी गवर्नमेंट की स्कीम्स या गवर्नमेंट के कदम पहुँच नहीं पाते हैं, उन चीज़ों को हाईलाइट करने में मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए फ्रेंड्स, मीडिया को, जर्नलिज्म को डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चौथा पिलर भी कहा जाता है।
तो यहाँ पर यही बात इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 19 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जो मीडिया का फ्रीडम है वो भी सर्वोपरि रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 1950 में ही रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में कहा था कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो है वो फाउंडेशन होता है किसी भी डेमोक्रेटिक संस्था का या देश का। तो इस चीज़ को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी। और हमने आज़ादी की लड़ाई में देखा है कि राजा राम मोहन रॉय से लेकर गांधी जी, भगत सिंह जी हों या फिर जो कोई भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, उन्होंने हमेशा प्रेस फ्रीडम की बात करी और उसके लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर भी हमको फ्रीडम ऑफ प्रेस देखने को मिले और हमारे जर्नलिस्ट, पत्रकार सही तरीके से काम कर पाएँ। आपका क्या विचार है इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।